हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को पॉलिटी के बारे में बताऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैंने एक छोटा सा चैप्टर लेके आया हूं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से है। आज हम जाने कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी, इसका इतिहास क्या था और किस टाइप का ये पंचायती राज व्यवस्था था। तो फ्रेंड्स, बताने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सही से समझ आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि जहां से जितना हो सके बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को मैं बताता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो 40 अनुच्छेद में, आर्टिकल 40 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का पहला अनुच्छेद था। क्या था? पहला अनुच्छेद था नीति निर्देशक का। तो हम इसको जानने से पहले इसके इतिहास को थोड़ा जानते हैं कि ये था क्या। तो हम देखते हैं हमारे देश के जो महात्मा गांधी जी थे, उनका कहीं ना कहीं उनका सोच था कि ये पंचायती राज व्यवस्था हो, शुरू किया जाए, ताकि कोई भी काम गांवों के, ग्राम पंचायतों का, ग्राम का, ब्लॉक का स्तर पे थोड़ा सुविधा हो। तो ये पंचायती राज व्यवस्था को लेकर उन्होंने ये शुरू किया, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये पंचायती राज व्यवस्था चली नहीं। क्या हुआ? ये पंचायती राज व्यवस्था उस टाइम चला नहीं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था क्यों नहीं चला? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा भारत था, आजादी नहीं, स्वतंत्र भारत नहीं था उस टाइम। आजादी के बाद क्या हुआ? युद्ध हुए थे उस टाइम। जब भारत आजाद हुआ सन 1947 में, तो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, टूट फूट का शासन हो गया। इस कारण से वो चला नहीं। और सबसे मुद्दे वाली बात आती है, पॉइंट आती है कि कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले, किसी व्यवस्था की गठन करने से पहले एक मजबूत केंद्रीय शासन या ब्रांच की जरूरत होती है। यानी कोई भी राज्य व्यवस्था चलाने के लिए एक केंद्र की जरूरत होती है। तो उस टाइम ये केंद्र बना नहीं था, इस वजह से वो पंचायती राज व्यवस्था चला नहीं। क्या हुआ? चला नहीं। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1952 में इन्होंने एक कमेटी बनाई, एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम का नाम था सामुदायिक, क्या था? सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। सन 1952 में ये बनाया गया। सन 1952 में बनाया गया सामुदायिक कार्यक्रम। किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कार्यक्रम चालू किया, विकास कार्यक्रम। और
ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये भी असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। ये भी असफल रहा और चला नहीं। क्योंकि ये क्यों नहीं चला, प्रश्न आती है। तो ये एक दिल्ली का प्लान था, योजना था, लोगों तक पहुंच नहीं पाया, जनता तक पहुंच नहीं पाया, और ये दिल्ली का योजना था और ये कागजों में ही मिक्स हो गया, रह गया। बाद में इन्होंने जब असफल रहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर एक कमेटी बनाई सन 1957 में एक कमेटी बनी जिसका चेयरमैन बलवंत राय मेहता था। कौन था चेयरमैन? बलवंत राय मेहता, ये चेयरमैन थे। एक कमेटी बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा सन 1957 ईस्वी में, और उस कमेटी का अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया बलवंत राय मेहता जी को, कि ये जांच करने के लिए कि ये क्यों नहीं चल रहा, आगे तक जनता तक कैसे पहुंचे, हो रहा कि नहीं हो रहा। फिर जब इन्होंने ये कमेटी बनाई तो बलवंत राय जी ने इस पे राय दिया। इन्होंने सलाह दिया। सलाह क्या दिया इन्होंने? कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, जो कि लोगों तक, जनता तक पहुंच सके और कानूनी तौर पे इसमें अधिकारी जो होंगे वो भागीदारी होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, इस पे विचार किया। उसके बाद सन 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। क्या किया गया? शुरू की गया। इसकी शुरुआत हुई जब ये सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया, तो ये पंचायती राज व्यवस्था सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि आपसे पूछा जाए कि जो हमारे देश के पहला राज्य ऐसा कौन सा था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था, तो वो राज्य व्यवस्था था राजस्थान। क्या था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। सन 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में लागू कर दिया गया था और देश की पहली पंचायत राज व्यवस्था यहाँ स्थापित हुआ, प्रथम। अब बात आती है दूसरे की। तो सन 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। और ये क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, जो कि ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और तीसरा जो था जिला स्तर, इसको हम क्षेत्र स्तर कहेंगे, क्षेत्र स्तर। तो ये तीन त्रिस्तरीय जो था वो 3 जगह लागू किया गया था, 3 तरीके से काम किया गया था, ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। लेकिन
ये संविधान में लागू उस टाइम नहीं हुआ था, संविधान में लागू नहीं हुआ, चलता रहा। सन 1977 ईस्वी में बलवंत राय के नियमों से ये सन 1977 ईस्वी तक ये चलता रहा। कब तक? सन 1959 से 1977 ईस्वी तक ये चला। किसके राय पे? तो बलवंत राय के राय पे ये चलता रहा। उनके साझेदारी से उन्होंने बताया किस तरीके से लागू किया जाए तो होगा। तो सबसे पहले राजस्थान में ये शुरू हुआ और ये सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद पहला राज्य बन गया नागौर जिला राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था के। दूसरा आंध्र प्रदेश था, जो कि सन 1959 ईस्वी में ही ये भी लागू किया गया और धीरे धीरे ये शुरू होने लगा। ये चला सन 1977 ईस्वी तक। सन 1977 ईस्वी में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ और सरकार दूसरा बन गया। तो दूसरा कौन आए थे? मोरारजी देसाई आए। राव समिति बनती है और सन 1988 में ये जो समिति बनती रहती है वो किसी ना किसी कारणवश से रुका ही रहता था, वो चल नहीं रहा था। फिर सन 1988 ईस्वी में युवन समिति आई। उसके बाद संविधान संशोधन हुआ सन 1989 में। सन 1989 में संविधान संशोधन हुआ और इसमें 2 अनुच्छेद बनाए गए। पहला अनुच्छेद था 64वां और दूसरा 65वां। 2 अनुच्छेद बनाए गए इनमें। जब इनका वो हुआ, एक 64वां और दूसरा 65वां। ये जो 64वां और 65वां था, ये अनुच्छेद क्या था? जो 64वां था वो ग्राम पंचायत पे था, ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। दूसरा 65वां जो था वो शहरी क्षेत्र के पे था। क्या था? शहरी क्षेत्र यानी शहरी प्रशासन। इसको हम शहरी प्रशासन भी बोल सकते हैं, प्रशासन। तो सन 1989 में संविधान संशोधन हुआ और 2 इसमें से संशोधन होने के बाद 2 अनुच्छेद निकले, 64वां और 65वां। 64वां में ग्राम पंचायत और 65वां में ग्रामीण क्षेत्र। फिर ये संविधान जब पारित हुआ तो इसे लोकसभा में पारित किया गया और लोकसभा में ये सफल रहा, लेकिन राज्यसभा में इसको मनोनीत नहीं किया गया, ना इस पे दर्जा दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद इसी समय चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद फिर कांग्रेस की सत्ता आती है। कांग्रेस की सत्ता आने के बाद सन 1951 में दोबारा सरकार इसका आता है। कब होता है सत्ता? 1951 ईस्वी में कांग्रेस के दोबारा सत्ता आता और प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं वो पीवी नरसिम्हा जी बनते हैं। पीवी नरसिम्हा बनते हैं और फिर इन्होंने फिर संविधान एक तरह से संशोधन होता है और इन्होंने जब सन 1992 में जब 1 साल ये काम कर लेते हैं तो सन 1992 में 2 संविधान बनता है, 73वां और 74वां। 73वां और 74वां। जो 73वां होता है वो पंचायती राज के लिए होता है और 74वां नगरीय स्थानीय के लिए।
सीधे सीधे बोल सकते हैं 73वां जो है पंचायती और 74वां है नगरी। तो सन 1992 ईस्वी में 73वां 74वां अनुच्छेद आता है, जिसमें 73वां पंचायत के लिए और 74वां नगरीय क्षेत्र के लिए होता है। ये प्रयास 22 दिसंबर 23 दिसंबर तक सफल रहता है। क्या रहता है? 22-23 दिसंबर तक सफल होता है और लोकसभा और में सफल रहने के बाद 20 अप्रैल सन 1993 ईस्वी में राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? 1993 में 22 और 23 दिसंबर तक ये सफल रहता है। उसके बाद क्या होता है? इस पे राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद ये लागू हो जाता है। उसके बाद ये पंचायती राज व्यवस्था चलने लगता है। अब बात आती है कि अब जो पंचायती राज व्यवस्था था वो चलने लगा, 22 से 23 दिसंबर तक चलता है, लेकिन अप्रैल सन 1993 में, क्योंकि ये जो हस्ताक्षर किए थे इन्होंने 20 अप्रैल को किए थे और फिर 24 अप्रैल 23 अप्रैल 24 अप्रैल को फिर सन 1993 में ही क्या होता है? संविधान संशोधन होता है फिर दोबारा और भारत में लागू कर दिया जाता है। इसे लागू कर दिया जाता है। लागू होने के बाद 74वां संशोधन 1 जून 1993 में वो लागू हुआ। इसमें ये संशोधन में सिर्फ देखा जाए जो लागू किया गया था एक पंचायत पे एक नगरी पे पीवी नरसिम्हा के द्वारा, वो इसमें से एक संशोधन को पारित किया जाता है, लागू किया जाता है। कब? जब इस पे 24 अप्रैल को सन 1993 में इस पे राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं और 74वां जो है ये लागू किया जाता है। और इस पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज बना, जो कि पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। अब बात आती है कि ये जो पंचायत में जाने के लिए इनकी योग्यता क्या होता है और इनके कार्यकाल कितने होते हैं। तो इनके कार्यकाल 5 साल का होता है। योग्यता की बात करें, एज की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष के बाद ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे ये पंचायती राज व्यवस्था कहां से कहां तक चली और कब कब क्या हुआ ये आपको पता चल गया। और मैं आपको बताता हूं कि जो कि इसमें एग्जामों में ज्यादातर ये बलवंत राय के बारे में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू, और सबसे पहले कौन सा राज्य सफल रहा जो लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरी बार में आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रपति जी इस पे हस्ताक्षर कब किए थे? तो 93 सन 1993 में किए थे, 24 अप्रैल 1993 में किए थे। उसमें 74वां भाग यानी 34वां अनुच्छेद लागू किया गया और उसमें ये पंचायत के बारे में दिया गया, जो कि
ये 11 अनुसूची है। 74वां में 11 अनुसूची है। इसमें 11 अनुसूची में 29 विषय के बारे में बताया गया है। इसमें 11वें अनुसूची में जो है 74वां में ये जब लागू हुआ था तो इसमें 11वें अनुच्छेद में 29 विषय के बारे में, इसके बारे में दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे जो आपने देखा कि ललन सिंह सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही थी, फिर बाद में 2 हो गए, फिर बाद में फिर 3 में जाकर वो सफल हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।